जब बिहार वाले को अगर मिल रहा है आयुष्मान भारत का लाभ, हरियाणा वाले को मिल रहा है, राजस्थान वाले को मिल रहा है, तो दिल्ली वाले ने क्या कसूर किया? सिर्फ यह कसूर किया कि एक ढोंगी पाखंडी को दिल्ली का राजा बना के स्थापित कर दिया। वो राजा जो कह के आया था मैं दिल्ली का सेवक हूं, दिल्ली का बेटा हूं। भैया तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम तो शीश महल बनाओगे, तुम तो करोड़ों के कालीन लगाओगे, तुम तो लाखों के पॉट पे बैठोगे। लेकिन आम दिल्ली वाले को जो आयुष्मान भारत से फायदा मिलने वाला था, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलने वाला था, तुमने वो भी रोक दिया। दिल्ली में सरकार बने अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही हम आयुष्मान योजना को लागू करेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ है। सुबह सरकार बनी, कैबिनेट की मीटिंग हुई शाम को, और आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया। अब केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य रह गया है जहां पर आयुष्मान योजना लागू नहीं है। आइए बात करेंगे हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर जो अभी इतनी जल्दी हमें विकास की रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आशीष हांडा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि आयुष्मान योजना जो बार बार कहा गया, तमाम जनसभाओं में कहा गया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग और आयुष्मान योजना लागू होगी, और उसी दिन शाम को आयुष्मान योजना लागू भी कर दी गई दिल्ली में। जी अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस विश्वास, इस आस के साथ ही दिल्ली वालों ने मोदी जी के कहने पे भाजपा की दिल्ली सरकार बनाने का, बदलाव लाने का जो इस बार मन बनाया था, उनके उन सपनों को साकार करने के लिए, उनकी उन उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए मोदी जी ने अपनी गारंटी का जो गारंटी कार्ड है वो अब इशू करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कहा गया था कि बदलाव होगा, लेकिन इतनी शीघ्रता से होगा, इतनी स्पीड से होगा, इतनी तत्परता से होगा, ये शायद किसी ने सोचा ना था। लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। यूं ही तो नहीं कहते कि मोदी की 56 इंच की छाती है और 56 इंच की छाती वाला कुछ भी कर सकता है। मैं आपके व्यूअर्स को एक गणित भी बता दूं। देखिएगा, रिजल्ट आया था 8 तारीख को और बीजेपी की सीटें आई थी 48। तो आप 8 + 48 करें तो जाने अनजाने फिर 56 बनता है। यह ऊपर वाले का इशारा है कि दिल्ली को दुर्गति से सदगति की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई माध्यम चुना तो ये 56 इंच की छाती वाले के नेतृत्व में चुना। इसलिए अब जैसे ही कैबिनेट की पहली, देखो जिस दिन शपथ हुआ, कभी किसी ने सोचा उसी दिन सबसे पहले सचिवालय जाया जाएगा, सचिवालय जाने के बाद उसी दिन यमुना आरती का प्लान हो जाएगा, उसी दिन पहली कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी। ये सब चीजें जो तत्परता से एक रेडीनेस, एक स्पीडीनेस दिखाते हुए ये दिखा रही है कि मोदी सरकार और भाजपा की दिल्ली सरकार बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब बदलाव लाने के लिए मन बना चुकी है। इसलिए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो कहा गया था कि आयुष्मान भारत को लागू कर दिया जाएगा, उसकी तरफ सरकार बनने से पहले ही प्रयत्न शुरू हो गए थे, रोड मैप शुरू हो गया था, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहले से ही गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि जिसमें 3 महीने का रोड मैप, 100 डेज का रोड मैप पहले से ही मोदी जी के निर्देश पे तैयार हो गया था। मैं तो कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा दिल्ली वालों के लिए एक क्या कहूं इसको, अन्याय था जो केजरीवाल सरकार कर रही थी। हमारा संविधान तक यह कहता है कि हर नागरिक को समानता का अधिकार है। तो आप एक बात बताइए, जब बिहार वाले को अगर मिल रहा है आयुष्मान भारत का लाभ, हरियाणा वाले को मिल रहा है, राजस्थान वाले को मिल रहा है, तो दिल्ली वाले ने क्या कसूर किया? सिर्फ यह कसूर किया कि एक ढोंगी पाखंडी को दिल्ली का राजा बना के स्थापित कर दिया। वो राजा जो कह के आया था मैं दिल्ली का सेवक हूं, दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन जैसे ही उसको पावर मिली उसकी बुद्धि खराब हो गई और वो खुद को दिल्ली का राजा समझने लगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे, अपनी मैं के आगे, अपनी जिद के आगे दिल्ली वालों को उन सब सुविधाओं से महरूम रखा जो केंद्र सरकार उनको दे रही थी। अरे राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री से लड़ झगड़ के अपने राज्यों के लिए और ज्यादा अनुदान, और ज्यादा ग्रांट्स, और ज्यादा फैसिलिटीज की मांग करते हैं कि हमारे राज्य की जनता को यह भी मिले, यह भी मिले, यह भी मिले। मगर दूसरी तरफ यह घमंडी केजरीवाल था जो मोदी सरकार जो दे रही थी वो भी लेने से इसने मना कर दिया। भैया तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम तो शीश महल बनाओगे, तुम तो करोड़ों के कालीन लगाओगे, तुम तो लाखों के पॉट पे बैठोगे। लेकिन आम दिल्ली वाले को जो आयुष्मान भारत से
फायदा मिलने वाला था, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलने वाला था, तुमने वो भी रोक दिया। उसको कंपनसेट करते हुए मोदी सरकार ने कहा था कि अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है तो केंद्र द्वारा मिलने वाला वो 5 लाख का मुफ्त इलाज तो रहेगा, उल्टा भाजपा की दिल्ली सरकार 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट और देते हुए, उसको टॉप अप करते हुए 10 लाख का मुफ्त इलाज हर दिल्ली वाले को देगी। उसी को लागू करते हुए, अपने वादों को पूरा करते हुए, दिल्ली वालों के साथ खड़े रहते हुए आयुष्मान भारत को लॉन्च करने का निर्णय बहन रेखा गुप्ता एज ए सीएम ऑफ दिल्ली ने जो लिया, हम सब उसके लिए, दिल्ली वाले उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। जी, आपने जिक्र यहाँ पर रेखा गुप्ता का किया 2 से 3 बार, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो कैबिनेट बनी, पंकज कुमार सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। उन्होंने भी तत्पर रूप से जो है बैठक बुलाई और ये कह दिया कि अब जो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक में पूरी जांच होगी और अगर कहीं पर कुछ फॉल्स पाया जाता है तो उस पर जो है वहां पर एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? आप समझिएगा इस बात को, जितनी अराजकता और जितना भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने फैलाया, हर जगह अपने लोगों को लगवाया, झूठे फर्जी डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स कराई, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ एक दिखावा किया गया कि हम यहां पे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सा मंत्री केजरीवाल सरकार का किस मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करवा के आया? एक भी फोटो दिखाए ना। और फिर जब पोल खुलनी शुरू हुई तो हम सबने देखा कि किस तरह से वहां पे फर्जी दवाइयों से लेके, फर्जी टेस्ट से लेके, फर्जी डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट से लेके क्या क्या घोटाले और घपले नहीं किए गए। दिल्ली वालों की स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिसके लिए एलजी साहब ने, कोर्ट ने कई बार इनको लताड़ा, उन सब की जांच अब होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्यों? क्योंकि खुद मोदी जी ने दिल्ली जीतने के बाद कहा था, जिसने दिल्ली वालों का खाया है उसको अब लौटाना पड़ेगा और ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर करप्शन जो मोदी सरकार लेके आई है। और डॉक्टर पंकज का आपने जिक्र किया तो आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि जिस दिन अपनी पूजनीय माताश्री का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, उससे ठीक अगले दिन उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का संकल्प लेते हुए मंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। यह व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। और मोदी सरकार सारे ऐसे ही लोगों को चुन के लेके आती है जो अपना तन मन धन समर्पित कर दें अपने कॉज के लिए। और यहां कॉज है दिल्ली की जनता की भलाई और दिल्ली को विकास की तरफ अग्रसर करना। इसलिए बहुत सारे आपको फटाफट लिए हुए डिसीजन आगे बहुत जल्दी दिखाई देंगे, जो सभी दिल्ली को विकास की ओर ले जाते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। जी, जैसे यहाँ पर जिक्र हो रहा है विकास की रफ्तार का, एक रफ्तार हम और देख रहे हैं वो है हैवी मशीन्स की, जो इस समय यमुना जी में चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं वहाँ पर। तो जैसे यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मुद्दा था इस चुनाव में, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है जो आखिरी समय यमुना जी में जहर वाली बात कही, उससे एक वो डेंट पड़ा केजरीवाल को। तो वो यमुना जी की सफाई, लोगों का ये भी सवाल है क्या ऐसी सफाई होती रहेगी या 10 दिन बाद भूल जाएंगे इस तरीके से? मैं समझता हूं सभी दिल्ली वाले नहीं, सभी देशवासियों ने नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने देखा था कि जब मोदी जी 8 तारीख को रिजल्ट्स आने के बाद शाम को भाजपा मुख्यालय में पहुंचे थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच का जो आरंभ किया था, यमुना मैया की जय, ये उद्घोष के साथ किया था। यानी मोदी जी की किसी भी बात को आप लाइटली नहीं ले सकते, उनकी हर एक बात में एक संकेत होता है। और उसके बाद दूसरा संकेत दिया था एलजी साहब ने, जब अगले ही दिन 9 तारीख को आतिशी जी पहुंची थी एलजी साहब के पास अपना रेजिग्नेशन देने एज अ फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली। तो एलजी साहब ने उनको कहा था, आतिशी बहन ऐसा लगता है यमुना मैया का श्राप आप लोगों को लग गया। यानी बहुत क्लियर इंडिकेशन हर तरफ से आ रहा है कि यमुना की जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा है उसको वापस, जिसको कहते हैं रिस्टोर करते हुए, अब भाजपा सरकार अपने संकल्प पे आगे बढ़ेगी। 3 साल का रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो चुका है। वरना आप सोच के देखिएगा, वो यमुना जिसका मात्र 2% स्ट्रेच दिल्ली में बहता है, सिर्फ 2%, लेकिन उस 2% स्ट्रेच के अंदर यमुना 76% मैली हो जाती है। तो क्या दुर्गति यमुना मैया की दिल्ली में हो रही है, जहां पे 14 बड़े बड़े नाले उसके अंदर गिरे जा रहे हैं, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स 4 मिलियन गैलन पर डे की कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। अभी ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यमुना की सफाई के लिए अग्रसर हो जाया जा चुका है। पहले ही दिन यमुना की जब यहां पे आरती की चीफ मिनिस्टर रेखा जी ने
और उनके पूरे कैबिनेट ने और दिल्ली के सब प्रमुख नेताओं ने तो ये मैसेज बहुत क्लियर चला गया कि यमुना मैया के उद्धार के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और जो 10,000 करोड़ आज तक यमुना की सफाई के लिए बर्बाद किए जा चुके हैं, जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी और यमुना अब स्वच्छ होते हुए और वो निर्मल देवी के रूप में पूजनीय यमुना बनते हुए हम सबको बहुत जल्द दिखाई देगी। इसके लिए भाजपा सरकार जहां संकल्पित है, वहीं दिल्ली वाले बहुत ही ज्यादा इसके लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जी, तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, बीजेपी जो है वो विकास की रफ्तार पकड़े हुए यहां पर नजर आ रही है और उस पर जो है अपनी तमाम चर्चा जो है वो हमारे साथ की। अब आपकी इस चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।